गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण एवं उसके महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, ये जो टॉपिक है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व एवं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है भौतिक कारक, जिसमें स्थिति, उस क्षेत्र की स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा इत्यादि प्रभावी कारक हैं। अर्थात वहाँ पीने के लिए उपयुक्त जल है या नहीं, मृदा वहाँ की कैसी है, वहाँ सिंचाई की जा सकती है या नहीं, जलवायु प्रतिकूल तो नहीं है, स्थिति में वहाँ का उच्चावच कैसा है, इत्यादि कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा द्वितीयक रूप से सामाजिक व सांस्कृतिक कारक जैसे धर्म एवं संस्कृति किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है आर्थिक कारक, जिसमें प्रमुख है खनिज की उपलब्धता, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी स्थान की भौगोलिक दशाएं उपयुक्त नहीं है लेकिन वहाँ पर आर्थिक रूप से कोई गतिविधि की जाती है, जैसे खनन हुआ अथवा वहाँ पर कोई उद्योग हुआ, तो भी वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण देखने को मिलता है। राजस्थान को भौतिक कारकों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो पश्चिमी राजस्थान में 12 मरुस्थलीय जिलों में है, अरावली श्रेणी के पश्चिम में। इसमें जो प्रमुख जिले हैं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, जैसलमेर एवं सीकर हैं। यहाँ का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 61% और यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जो जनसंख्या है बहुत ही विरल पाई जाती है, जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं। मात्र जैसलमेर शहर और उसके आसपास आबादी अधिक है, अन्यथा जनशून्य क्षेत्र भी इस क्षेत्र में देखा जा सकता है। जनसंख्या का वितरण यहाँ पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर कमी को दर्शाता है। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर कमी को दर्शाता है। इन जिलों में से किसी भी जिले में जनसंख्या का घनत्व सीकर जिले को छोड़कर राजस्थान के औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है। अर्थात केवल सीकर को छोड़कर सभी का जो जन घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। उसके बाद दूसरा आता है अरावली प्रदेश। अरावली श्रेणी वाला जो प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। जो दक्षिण में पहुँचते हैं तो ही इनका विस्तार बढ़ता जाता है। अरावली की जो चौड़ाई है वो दक्षिण में ज़्यादा है, चौड़ाई भी अधिक हो जाती है और ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। इस प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, सिरोही, अजमेर आदि जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों में घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक पाया जाता है। दक्षिण वाला जो एरिया है जनजाति बहुल है। यहाँ भील एवं गरासिया जनजातियाँ अधिक निवास करती है, जो कि पहाड़ी, नदी घाटियों, जंगलों में एकाकी टापरे में रहना पसंद करती है। लेकिन पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। यह क्षेत्र पहाड़ी है किंतु अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ फसल उपजाऊ भूमि, सिंचित क्षेत्र और कृषि योग्य भूमि, सिंचित भूभाग में भरपूर फसल उत्पादन होने के कारण सघन जनसंख्या है। पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन फिर भी पानी की उपलब्धता है, इसीलिए यहाँ पर सघन जनसंख्या है। जबकि दूसरी ओर ऊंची पहाड़ियों, सघन वनों, पथरीली भूमि के स्थानों पर कम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद जो तीसरा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि हाड़ौती के पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी जिले बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ आदि हैं। इसमें राज्य का 9.6% क्षेत्रफल आता है और यहाँ राज्य की 11.9% जनसंख्या निवास करती है। बूंदी से चित्तौड़ की ओर जाने पर खनिजों की उपलब्धि, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि के विभिन्न क्षेत्र
चंबल परियोजना का सिंचित क्षेत्र एवं वर्षा की अत्यधिक मात्रा के कारण यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ जो सबसे अधिक जनसंख्या है, यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या 19.50 लाख कोटा में पाई जाती है। इसकी जो सबसे कम जनसंख्या है वो बूंदी में पाई जाती है। जनसंख्या की विरलता पश्चिम से पूर्व की ओर अधिक होती जाती है। पूर्व की ओर विरल और उत्तर से दक्षिण की ओर जनसंख्या कम होती चली जाती है। अगला है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो कि सबसे सघन क्षेत्र है। मैप में हम इसे देख सकते हैं। यह प्रदेश राज्य का हृदय स्थल कहा जाता है। इसमें जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, भीलवाड़ा आदि जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में ही राज्य की राजधानी जयपुर है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में पाई जाती है। राजधानी होने के साथ साथ जिले में औद्योगिक वातावरण, व्यापार, वाणिज्य, आवागमन के साधन, रेल, सड़क, वायु मार्ग का केंद्र बिंदु, समतल उपजाऊ भूमि, पेयजल की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। धौलपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ये मैदानी प्रदेश राज्य के 23.3% क्षेत्र पर है और यहाँ राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 1/4 क्षेत्रफल पर राज्य की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार जनसंख्या का असमान वितरण वर्षा की मात्रा, सिंचाई के साधन, पेयजल की उपलब्धि, समतल व उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, कृषि के कार्य के संचालन पर निर्भर करता है, क्योंकि राज्य की लगभग 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो ये हुए भौगोलिक आधार पर राजस्थान के जनसंख्या वितरण के प्रदेश। अब राजस्थान में जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं वो है, पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरे नंबर पर है अलवर, चौथे पर है नागौर और 5वें पर है उदयपुर। उसके बाद जो सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं वो है, सबसे कम जनसंख्या वाला जैसलमेर, प्रतापगढ़, तीसरे नंबर पर है सिरोही, उसके बाद है बूंदी और उसके बाद है राजसमंद। साक्षरता की दृष्टि से जो सबसे अधिक साक्षर जिला है वो है कोटा, सेकंड जयपुर, थर्ड है झुंझुनू, फोर्थ है सीकर और फिफ्थ है अलवर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालौर, फिर सिरोही, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा और उसके बाद बाड़मेर। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो है झुंझुनू और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है प्रतापगढ़। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है जालौर। उसके बाद है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। बाड़मेर जो जिला है वहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है और सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है श्री गंगानगर में। उसके अलावा के जो 4 जिले हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, जिसका लिंगानुपात है 990। सेकंड नंबर पर है राजसमंद, थर्ड पर है पाली, फिर है प्रतापगढ़, उसके बाद है बांसवाड़ा। सबसे कम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो है धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर और गंगानगर। सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाले जो जिले हैं, पहले नंबर पर है जयपुर, दूसरे नंबर पर है भरतपुर, तीसरे पर है दौसा, चौथा है अलवर और 5वें पर है बांसवाड़ा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, जिसका जनसंख्या घनत्व है 17। उसके बाद है बीकानेर, फिर है बाड़मेर, फिर चूरू और फिर जोधपुर। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले 5 जिले, इसमें जो सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है वो है जयपुर और सबसे कम दशकीय जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाला जिला है जैसलमेर। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, जनसंख्या वितरण एवं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। थैंक यू।